गाइस जैसे कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर चल रहा था बायोकेमिस्ट्री डी फार्मा सेकेंड ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो यूनिट फर्स्ट हमारी इसमें कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड यूनिट हमारी यहाँ पे चल रही है, जिसमें यहाँ पे हमने कुछ वीडियो लेक्चर पहले इसमें अपलोड किए हुए हैं। तो सारे वीडियो लेक्चर अगर आप वॉच करना चाहते हैं तो आप चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। साथ में आप चैनल की प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ से आपको सारे वीडियो लेक्चर वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी मान लीजिए जो कार्बोहाइड्रेट्स हमने पीछे पढ़ा था उसकी डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव टेस्ट वगैरह। तो इसको हम देखेंगे ये एक तरह से बायोलॉजिकल रोल इनका क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, किस तरह से क्या करते हैं, मतलब अपना रोल यहाँ पे अदा करते हैं जो हमारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो देखिए पहले भी हमने आपको बताया था जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एक तरह से हमारी ये एनर्जी का सोर्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड्स कराते हैं। तो इसको यहाँ पे फुल डिटेल में चलिए डिस्कस हम कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं, द बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इस डिस्कस एज फॉलो, यानी पॉइंट टू पॉइंट इसको सारे को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं, दे आर एन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लिविंग सेल्स। तो देखिए क्या होता है जो कार्बोहाइड्रेट जब हम उसको ओरली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो क्या होता है ग्लूकोज वगैरह में चेंज होता है, उसके बाद वो एक तरह से एनर्जी में चेंज हो जाता है, और जो हमारी लिविंग सेल्स होती हैं उनको एक तरह से वह एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। सीधा सीधा क्या होता है इमीडिएट सोर्स होते हैं लिविंग सेल्स के लिए, जो सेल्स को एक तरह से एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड्स कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स एंड प्रिवेंटिंग कीटोसिस। तो देखिए क्या होते हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये एक तरह से इन्वॉल्व होते हैं ब्रेकडाउन करने में, यानी तोड़ने में। किस चीज़ को? फैटी एसिड्स को। जब हमारी बॉडी में ज़्यादा फैटी एसिड्स हो जाता है एक तरह से, तो उसको एक तरह से, या आप फैटी एसिड खा रहे हैं अपनी बॉडी में सादा ऑयली आप खा रहे हैं, तो उसको फैटी एसिड को तोड़ने का यानी ब्रेक डाउन का वर्क कौन करता है यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट्स करता है, यानी उसमें एक तरह से इन्वॉल्व यहाँ पे होता है, जो एक तरह से जो कीटोसिस हमारी प्रोसेस होती है उसको यहाँ पे प्रिवेंटिंग करता है, यानी उसको यहाँ पे। यहाँ पे हम देख लेते हैं, दे आर मेजर डायट्री फाइबर्स जिसको हम सेलुलोज भी कहते हैं, एंड आर यूज्ड एज ए फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट। तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एक तरह से स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी हम इनका यूज़ करते हैं। अब कैसे करते हैं? जैसे कि मान लीजिए ग्लूकोज होते हैं, जैसे शुगर आपकी होती है, तो क्या होती है? टेस्टी होती है यानी मीठी होती है, तो एक तरह से वो कैसे यहाँ पे भी स्वीटनिंग एजेंट के रूप में यूज़ की जा रही है, और जो फ्लेवर देने का वर्क होता है वो भी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मोलिक्यूल्स फंक्शन एज ए की कंपोनेंट्स इन वेरियस सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवेज एंड दस रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। जो सीधा सीधा हम कह सकते हैं हमारी क्या होती है जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या होते हैं जो इसके कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स के फंक्शंस होते हैं एज ए की कंपोनेंट्स होते हैं। अब कंपोनेंट्स कहाँ से होते हैं? मतलब इन वेरियस सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवेज, जितने हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म के पाथवेज होते हैं एक तरह से कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का जो वर्क करते हैं मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को, वो भी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे करते हैं। सीधा सीधा जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसमें अपना मेन रोल अदा यहाँ पे ये करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, दे आर सर्व एज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एज ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स। तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं एक तरह से सर्व किए जाते हैं स्टोर्ड फॉर्म में, वो एनर्जी मान लीजिए एनर्जी के फॉर्म में या ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर के अंदर और मसल्स के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। हम कह सकते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा फॉर्म में, यानी एनर्जी की फॉर्म में और ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहते हैं। कहाँ पे? लीवर के अंदर, और जो मसल्स होती है हमारी मांसपेशियाँ एक तरह से हम कह सकते हैं उनके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं पॉइंट 6, दे आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्रोन सेल। तो सीधा सीधा अगर हम कहें तो स्टार्टिंग में हमने देखा था हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एज ए एनर्जी की फॉर्म में हमारी लिविंग सेल्स के लिए यहाँ पे एक तरह से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। तो हमारी जो क्या होती है ब्रेन की सेल्स होती हैं उसको भी एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड कराने का वर्क करते हैं। अभी किसकी फॉर्म में वहाँ पे होते हैं? जैसे न्यूरोमिनिक एसिड की फॉर्म में, साथ ही में कैरिब्रोसाइड की फॉर्म में जिसको हम ग्लाइकोलिपिड्स भी कहते हैं, एंड यहाँ पे गैंग्लियोसाइड्स। तो इनकी फॉर्म में जो एक तरह से ये हमारा एक तरह से स्टोर्ड होता है, प्रेजेंट होता है जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है ऐसे एनर्जी के रूप में ब्रेन सेल्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, पेंटोस शुगर। तो देखिए हमारे जो पेंटोस शुगर क्या होते हैं? हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसको यहाँ पे हम राइबोस और डिऑक्सीराइबोस के नाम से भी जानते हैं। फॉर्म एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या से इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं किस चीज़ के? न्यूक्लिक एसिड के। जैसे हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं DRNA और RNA, यानी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं पॉइंट 8, यानी जो हमारी हिपेरिन होती है। अब देखिए हमारी जो हिपेरिन होती है वो क्या होती है? एक तरह से ये एग्जाम्पल होती है ग्लाइकोसिस अमाइनो ग्लाइकेन का, और ये जो हमारी होती है ये एक तरह से फैमिली होती है किस चीज़ की? कार्बोहाइड्रेट की।
तो हिपेरिन भी एक तरह से क्या हुआ कह सकते हैं हम रिलेटेड है कार्बोहाइड्रेट से। हमारी कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे ये है। अब जो हमारी हिपेरिन होती है इसका वर्क क्या होता है, फंक्शंस एज ए फिजियोलॉजिकल एंटी कोएगुलेंट। तो एक हमारी बॉडी में प्रोसेस होती है कोएगुलेशन, यानी जिससे जो हमारी बॉडी में ब्लड का थक्का है वो जमता है। मान लीजिए कोई चोट वगैरह आपको लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो ब्लड वहाँ से निकलता है, खून निकलता है, तो वहाँ पे जो उसका थक्का जमता है उस थक्के को रोकने के लिए एक तरह से उसके अगेंस्ट जो वर्क करती है यहाँ पे हमारी हिपेरिन करती है एज ए एंटी कोएगुलेंट के रूप में। ब्लड के थक्के को रोकने के लिए भी इसका यूज़ यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैनी ग्लाइकोसाइड्स। तो बहुत ही तरह के हमारे ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो एक तरह से हमारे कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव्स होते हैं, जो एक तरह से कंटेन किए जाते हैं फ्रॉम प्लांट यानी नेचुरल प्लांट से। अब ये हमने ग्लाइकोसाइड कंटेन कर लिए नेचुरल प्लांट से, जो क्या है हमारे एक तरह से कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब ये क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट एक तरह से हमारे हुए, तो ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती हैं। अब इंपॉर्टेंट ही हमारी क्यों होती है ये हम देख लेते हैं। सच एज ग्लाइकोसाइड्स ऑफ डिजिटेलिस। तो हर एक प्लांट होता है डिजिटेलिस, तो उससे हमारी कंटेन की जाती है ग्लाइकोसाइड्स यहाँ पे। तो उसका यूज़ हम कैसे करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीज। सीधा सीधा अगर हम कहें कार्डियक डिसऑर्डर में हम ग्लाइकोसाइड्स का यूज़ करते हैं। और ये ग्लाइकोसाइड एक तरह से हम कह सकते हैं हमारी कार्बोहाइड्रेट्स ही यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारा बायोलॉजिकल रोल जो है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का, वो हार्ट डिसीज़ को सही करने में भी यहाँ पे होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पॉइंट 10 लैक्टोज। तो देखिए लैक्टोज जो होता है एक तरह से हमारी डाइसैकेराइड शुगर होता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट ही यहाँ पे होता है। और ये किसकी फॉर्म में होता है, यहाँ पे गैलेक्टेज की फॉर्म में और ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। इस फाउंड इन मिल्क, जो मिलता है दूध के अंदर। सीधा सीधा हमारा जो लैक्टोज होता है ये हमारे मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमारा एक डाइसैकेराइड शुगर होता है। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं मिल्क के अंदर भी हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है ये प्रेजेंट यहाँ पे होता है। लास्ट यहाँ पे हम देख लेंगे इंसुलिन। तो इंसुलिन यहाँ पे जैसे हमारे होमोपोलीसैकेराइड्स होते हैं, इसे हमारे इंसुलिन की तरह एक तरह से होते हैं। इज यूज्ड फॉर क्लिनिकल पर्पस इन क्लियरेंस टेस्ट। बहुत ही टाइप के क्लियरेंस टेस्ट में क्या करते हैं यहाँ पे हम इंसुलिन का यूज़ करते हैं, जो एक तरह से हमारा होमोपोलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ये हमारे कुछ क्या आते हैं बायोलॉजिकल रोल थे किस चीज़ के, कार्बोहाइड्रेट्स के। तो ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से इनको स्टडी कर लें। एंड ये आपका टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ज़्यादा लॉन्ग ये आपका टॉपिक नहीं था, छोटा सा ये आपका टॉपिक था। अब देखिए आपके ये टॉपिक कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं सेकंड यूनिट के। अब जो आगे के टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जैसे आपका मोनोसैकेराइड हो गया, डाइसैकेराइड हो गया, पॉलीसैकेराइड हो गया, तो इसको फुल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। यानी मोनोसैकेराइड्स हमारे क्या होते हैं, उसके अंदर हमारे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इनके जो स्ट्रक्चर हैं, यानी बहुत ही टाइप के स्ट्रक्चर है उसके अंदर, फुल डिटेल में इनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, देन अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।